इस वीडियो में जो नए हैं उनके लिए, यानी जो शुरुआत से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए, जो कि ये हमारा डे 1 है। तो चलिए मैं बताता हूँ जो कि ट्रेडिंग कोर्स के बारे में, जो कि हमारा यानी कि शुरुआत से मैं बताने वाला हूँ कि हर एक एक बारे में जो कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मैं इस वीडियो में किस तरह से टाइप बताने वाला हूँ। पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद ट्रेडिंग यानी कि करते कहाँ है, ट्रेडिंग कर जो कि किया किस जगह पे जाता है, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट। तो इन सभी यानी कि इन सभी चीजों से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में भी, जो कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि यानी कि इन चीजों के बारे में रिलेटेड जो भी है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फिर जानते हैं जो कि हमारा है, जो कि अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ये हमारा जो कि ट्रेडिंग कोर्स, अगर हम ट्रेडिंग कोर्स की बात करें तो ट्रेडिंग कोर्स में हमारा ये फर्स्ट में, यानी कि आप यह समझ लिए, यानी कि जो इस वीडियो में नहीं है, यानी कि आप लोग कुछ ट्रेडिंग शुरुआत से जानते ही नहीं है, यानी कि आपको कुछ ट्रेडिंग का एक यानी कि ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं। तो अगर हम बात करें यानी कि ट्रेडिंग क्या होता है, अगर हम इसमें देखें कि हमारा ट्रेडिंग क्या होता है, तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में हमें इस तरह से टाइप किया जाता है कि हमें ट्रेडिंग में बाय या सेल किया जाता है, या फिर हमें कोई भी, जैसे कि अगर कहीं भी यानी कोई भी स्टॉक के अंदर या फिर कोई भी यानी कि शेयर में या फिर कोई भी यानी कि जो कि बिटकॉइन या फिर किसी भी जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों को बाय या सेल करना होता है, यानी कोई भी कंपनी का कोई भी यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग बाय या सेल कर रहते हैं वो होते हैं। तो हम लोग बाय या सेल करते कैसे हैं, तो चलिए जानते हैं। अगर हम मान लीजिए कि कोई भी यानी कि आपके पास यानी कि आप ट्रेडिंग करने के लिए गए, ट्रेडिंग में वहां पे घुसे, उसके बाद क्या किए आपने वहां पे, जैसे कोई भी, जैसे शेयर मान लीजिए शेयर उठा लिए, उसको आपने यानी कि बेच दिया, पहले ही यानी कि आप बेच दिए। उसके बाद यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई भी यानी कि शेयर, जो कि आपने कोई भी शेयर यानी कि 100 रुपए के आसपास में, उसे आपने यानी कि बेच दिया, उसे आपने सेल कर दिया, यानी कि उसे आपने सेल कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का सेल किया, यानी कि आपने दिया, सोच रहे अगर मेरे पास कोई भी चीज है ही नहीं तो मैं इसे बेचूंगा कैसे। तो चलिए ये भी बताने वाला हूँ कि मैं, जो कि हमारे पास कोई चीज नहीं, हम लोग उसे बेचते कैसे हैं। मान लीजिए अगर आपके पास यानी कोई भी, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो किसी भी ब्रोकर या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर में जो ट्रेड कर रहे होंगे, वही होता है जो आपको, जो ब्रोकर जो होता है वही आपको यानी कि हेल्प करता है, यानी कि आपको जो, अगर आपने 100 रुपए की चीज बेची, यानी कि अगर आपने कोई 100 रुपए की चीज बेची, तो आपको उस चीज को यानी कि अगर आपने उसे बेची तो पहले उसे बाय भी करना पड़ता है, यानी कि आपने उसे 100 रुपए में बेची, कुछ देर मार्केट यानी कुछ देर मार्केट चलने के बाद वो हमारा यानी कि 95 रुपए में आ गया, यानी कि आपने 95 रुपए में मार्केट आ गया, तो आपको उसे यानी कि आपको उसे बेच के देना है, यानी कि जो हम आपने जो सेल किया उसको आपको चुकाना ही है, यानी कि आपको जब चाहे, यानी कि जब चाहे तब, यानी कि शाम मार्केट बंद होने से पहले आपको चुकाना होगा। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं, यानी कि इंट्राडे सिर्फ जो कि दिन भर का हो, जो कि दिन भर का पूरा नहीं, यानी कि सुबह यानी कि 9:15 में खुलता है और शाम को 3:30 में बंद हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि आप इंट्राडे में यानी कि ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इंट्राडे में आपने सेल किए, यानी कि कोई भी चीज यानी कि आपने बेचा, यानी कि जो भी आप जो कि ट्रेड कर रहे हैं, आपने जो कि फ्यूचर्स को बेचा, यानी कि फ्यूचर्स को 100 रुपए में बेचा, यानी कि आपने उसे सेल कर दिया। उसके बाद क्या किया आपने उसे, यानी कि अगर अगर आपने उसे 100 रुपए में सेल किया तो आपको उसे पैसा लौटाना भी तो है, यानी कि आपको जो शेयर है उसको लौटाना भी तो है। तो अपने कहा यानी कि कुछ देर मार्केट चलने के बाद हमारा मार्केट यहाँ पे आ गया, यानी कि हमारा मार्केट 95 रुपए के आसपास आ गया, यानी कि जो हमारा मार्केट 95 रुपए के आसपास आ गया, हम लोग इससे यानी कि बाय कर लिए, यानी कि हम लोग इसे बाय कर लिए, हमें इसमें बाय करने से हमें हमें इसमें कुछ तो फायदा हुआ नहीं, यानी कि हमने 100 रुपए में यानी कि पहले पहले बेचा, यानी कि हम लोग शेयर को यानी शेयर्स को पहले बेचा, यानी कि 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए में, उसके बाद हमने फिर खरीदा यानी कि 95 रुपए में। इसमें हमारा सिर्फ 5 रुपए तो आपके जेब में बच गए ना। यानी कि जो हमें, हाँ, इंट्राडे होता है, जो कि अगर हम इंडियन मार्केट अंदर में ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमें इसमें यानी कि 100 रुपए में बेचा, 95 रुपए में खरीदा, तो इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका यह हो गया कि आपके जो 5 रुपए है वो आपके जेब में बच गए। तो ये होता है जो कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है जो मैंने बता दिया, जो कि ट्रेडिंग किसी भी शेयर के अंदर में बेचना या फिर खरीदना, या फिर आप पहले भी बेच सकते हैं या फिर आप पहले भी खरीद सकते हैं, या फिर आप जहाँ आप तो यानी कि आप बेच भी सकते हैं या फिर आप खरीद भी सकते हैं, यानी कि हाँ, मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट यानी कि सुबह यानी 9:15 में मार्केट खुलता है और यानी कि शाम को 3:30 से या फिर 3:20 में ही मार्केट यानी कि उससे पहले भी बंद हो जाता है, यानी कि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो हमारा बंद हो जाता है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं, अगर हम बात करें ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं, तो मैं जो बताने वाला हूँ, जो स्टॉक के अंदर में किस चीज के अंदर में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो अगर हम देखें यानी कि आप यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट यानी कि हमारा जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में अंदर में। अब जो करना कैसे है, किस किस ब्रोकर के अंदर में करना है, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये जान लीजिए कि मार्केट हमारा जो है वो कहाँ करना चाहिए, कहाँ यानी करना होगा। ये फर्स्ट में हमारा ये जो कि ये हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, उसके बाद हमारा ये क्रिप्टो मार्केट है, उसके बाद हमारा फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है यानी कि उसके बाद हमारा कमोडिटी मार्केट है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानना कैसे, मैंने तो बता दिया ये हमारा स्टॉक मार्केट, ये हमारा क्रिप्टो मार्केट है, ये हमारा फॉरेक्स मार्केट है, ये हमारा कमोडिटी मार्केट है। तो ये इन सभी यानी कि मार्केट होता क्या है, तो मैं चलिए मैं इन सभी के जो अंदर की जो चीजें हैं वो बताने वाला हूँ। तो अगर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में हमें जो कि इंडियन मार्केट के अंदर में देखा जाता है, हमें स्टॉक मार्केट इंडिया में किया जाता है, या फिर आपके स्टॉक मार्केट में किसी जो फीचर्स होता है उसके जो बाई सेल, जो कि मैंने इसमें बताया, जो कि अगर आपने किसी फीचर्स को बाई या सेल कर रहे हैं यानी कि आपने 100 रुपए में खरीदा, 95 रुपए में खरीदा, तो यानी कि आपने पहले ही बेचा। आप अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप उसे बेचेंगे कैसे। तो मैंने यही बताया, जो हमारा जो जो प्लेटफॉर्म होता है, जो हमारा ब्रोकर जो ब्रोकर होता है वो हमें हेल्प करता है यानी कि बेचने के लिए। ये सिर्फ मार्केट यानी कि जो स्टॉक मार्केट है उससे सुबह यानी कि शाम मार्केट बंद होने से पहले आपको चुकाने पड़ते हैं, किसी भी तरह आपको चुकाने ही होंगे। तो अगर हम बात करें यानी कि अगर हम इसमें बात करें जो हमारा स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट हमारा इंडिया में किया जाता है। स्टॉक मार्केट हम इंडिया में यानी कि इंडिया में आप जगह भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर में क्या होता है यानी कि अगर हम किसी भी शेयर्स होता है, जैसे किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको हम लोग बाय या सेल करते हैं, उसको हम लोग बाय या सेल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने यानी कि 100 रुपए में जो कि बेचा, आपने फिर 95 रुपए में खरीदा, आपने तो जो भी बताया आपके पास वो चीज है ही नहीं, तो आप उसे बेचेंगे कैसे। जिससे जो हमारा जो ब्रोकर जो चार्जेस होता है वो हमें हेल्प करता है, यानी कि हमें वो पहले शेयर्स देता है, उसके बाद हमें उसे चुकाना भी पड़ता है। जब वो मार्केट यानी कि आप 95 में चल रहा है या फिर आप 19 में मार्केट चल रहा है, तो आप उसे उस चीज को खरीद कर आपको चुकाना पड़ता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, हमारा इंडिया में किया जाता है, इंडिया में रहकर स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। और ये करना किन चीजों के अंदर में ये भी मैं बताने वाला हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर कि जो कंपनी है उसके शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट जो प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें, तो आप यानी कि एंजल वन के अंदर में कर सकते हैं, एंजल वन के अंदर में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैंने स्टॉक मार्केट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। उसका भी लिंक जो कि स्टॉक मार्केट है उसका लिंक मैंने दे सका, जो कि एंजल वन, ये एंजल वन स्टॉक मार्केट के लिए यानी कि बेहतरीन है और ये अच्छा भी है। क्योंकि जो टैक्स है उसको भी आपको देना पड़ता है, जो 30% जो टैक्स है उसको भी आपको भरना पड़ता है। अगर हम बात करें यानी कि जो कि हमारा क्रिप्टो मार्केट है, तो क्रिप्टो मार्केट हमें किस जगह पर यानी कि हमारा किस टाइप से होता है। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की जब बात करें, तो ये क्रिप्टो मार्केट जैसे किसी भी होगा यानी कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम होगा, ये सब के अंदर में हमें ट्रेड करने को देखने को मिलता है। आपने तो सोच रहा होगा अगर हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर में ट्रेड करेंगे तो हमें जो 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल होता है, वो हमें देना पड़ता है। हम लोग उससे बचना कैसे है, ये भी एक तरीका उससे बचना, यानी कि उससे भी बचना एक तरीका, यानी कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यानी कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो जो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट का जो लिंक है वो भी मैंने दे रखा है क्रिप्टो मार्केट में। अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट में हम देख सकते हैं इसमें हमारा क्या है, यानी कि जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है वो यानी कि बिटकॉइन जैसे हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो ये सब के अंदर में ट्रेड किया जाता है। आपने तो सोच रहा होगा अगर मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में ट्रेड करूंगा, तो हमें इसमें जो 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल हमें वो देना पड़ता है। तो उससे बचना कैसे है, ये भी मैं बताऊंगा। तो उससे बचने का एक तरीका है, जो कि अगर हम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बिटकॉइन में ट्रेड लेना है, यानी कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन में ट्रेड लेंगे, तो आपको जो उसमें जो 30% जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो उससे बचना कैसे है ये बताऊं। अगर आप यानी कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड लेंगे, या फिर आप ऑप्शन के अंदर में ट्रेड लेंगे, या फिर आप मान लीजिए कि आप फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें जो आपको जो 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता, आप उससे बच जाएंगे। तो उसमें बचेंगे कैसे, तो जो हमारा जो हमारा जो आप किसी प्लेटफॉर्म के अंदर में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप डेल्टा एक्सचेंज, ये हमारे यानी क्रिप्टो मार्केट डेल्टा एक्सचेंज के लिए ये बहुत ही ज्यादा यानी कि ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज। तो आप मान लीजिए कि बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं, तो बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं मान लीजिए आप, यानी कि वहां पे ट्रेड, और ये हमें यानी कि बिटकॉइन के अंदर यानी जो हमारा डेल्टा एक्सचेंज है
क्रिप्टो मार्केट के अंदर में ट्रेड किया जाता है। और ये हमारा पर्सनली है जो कि डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो मार्केट के लिए बनाया गया है, और वो भी बहुत खास कर रहा है, जिसमें हमारा जो 20 यानी कि 200 टाइम तक का लेवरेज दिया जाता है, यानी कि आप यानी कि 1000 रुपए लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। अगर हम यानी कि आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, हम लोग उसे जो हमारे जो फीचर्स है उसको जो हम लोग बाय या सेल करते हैं, ना कि हम डायरेक्टली बिटकॉइन के ट्रेड करते हैं। अगर आप डायरेक्टली बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो आपको जो 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल होता है, वो आपको देना पड़ता है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर जो कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं, तो आपको जो सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं, या फिर आप किसी भी ब्रोकर के अंदर में ट्रेड कर रहे होंगे, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर में ट्रेड कर रहे होंगे, तो सिर्फ जो आपको जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस आपको वही देने पड़ेंगे। ये हमारा हो गया क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट के जो आप करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट, मैंने जो डेल्टा एक्सचेंज है उसका भी लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो वहां पे मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरा ही अकाउंट से जो कि मेरा ही लिंक से अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, ये हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है, ये हमारा फॉरेक्स मार्केट इंडिया में बैन है और ये हमारा इलीगल है। तो फॉरेक्स मार्केट हमारा होता क्या है, जैसे कि किसी भी करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए INR और यूरो में जैसे हो गया, जैसे करेंसी इसमें पेयर्स होता है, यानी कि आप यानी कि इंडियन रुपीस में आपको देना, यूएसडी डॉलर में ट्रेड करना। तो क्रिप्टो में भी वो ऐसा ही होता है। ये हमारा जो डेल्टा एक्सचेंज है, डायरेक्टली आप इंडियन यानी कि आप इंडियन रुपीस में देंगे तो आपको डायरेक्टली डॉलर में बदल के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ना ही आपको करेंसी पेयर्स करना पड़ेगा। तो हमारा फॉरेक्स मार्केट है, इसमें हमारा होता है, इसमें कोई जो कि करेंसी पेयर्स करना पड़ता है, जैसे कि यूरो हो गया, INR हो गया, इन सभी के अंदर में ट्रेड करना चाहता है। जो कि अगर हम बात करें, जो हमारा फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट है, ये इंडिया में इलीगल जो कि इलीगली इसे बैन किया गया है। जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म ढंग का नहीं है जैसे कि आप इसमें ट्रेड कर सकें, जो कि फॉरेक्स मार्केट हम लोग इसे यानी कि इसे छोड़ ही दें कि हमारा फॉरेक्स मार्केट इंडिया में करना इलीगल है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही लोगों ने सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट में यानी कि पैसा बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है। हाँ, इसमें बनाया जाता है, इसमें पैसा भी बहुत ही ज्यादा। अगर सबसे बड़ा मार्केट है, तो जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, जो हमारे फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है। अगर हम इसमें लिक्विडिटी की बात करें, तो हमारे इसमें लिक्विडिटी यानी कि करीब करीब यानी कि 70 ट्रिलियन डॉलर का भी ज्यादा हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी है। अभी लिक्विडिटी का होता है, इसमें लिक्विडिटी हमारा जो रिस्क होता है वो होता है, जो कि आप यानी कितना रिस्क लेकर ट्रेड ले रहे हैं। इसमें हमारा यानी कि जो हमारा रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और जो ट्रेड उसमें पैसा भी बनने का जो हमारा जो चांसेस होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, गवाने का भी पैसा बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है। ये हमारा फॉरेक्स मार्केट हमारा इंडिया में इलीगल है, आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स मार्केट नहीं कर सकते। जिनके यानी कि जो लोग यानी कि इंडिया के यानी कि भारत के किसी भी यानी कि भारत को छोड़कर आप किसी भी देश के किसी भी देश में आप रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट के अंदर में, कमोडिटी मार्केट के अंदर में आप यानी कि क्रूड ऑयल जैसे हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे इन सभी के नाम तो सुना होगा, सोना चांदी के नाम। तो इन्हीं सभी के अंदर में ट्रेड किया जाता है, जो कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैंने अगर इसमें कोई भी ऐसे ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि मैंने बताया फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड ले सकें। अगर कोई भी आप ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, अगर आप पैसा लेन देन करते हैं, या फिर जो कि फॉरेक्स मार्केट से, या फिर आप यानी कि एक देश से दूसरे देश पैसा ट्रांसफर करते, ताकि जो बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास पैसे आ भी गए, तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका फ्रीज हो सकता है। अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट हमारा जो ये इंडियन जो कि ऑयल होता है, जो कि क्रूड ऑयल हो गया, जैसे सोना चांदी गोल्ड, जो कि गोल्ड सिल्वर, ये सब के अंदर में ट्रेड किया जाता है, जो कि कमोडिटी मार्केट ये हमारा है। कमोडिटी मार्केट ये हमारा गोल्ड सिल्वर ऑयल जैसे जैसे कमोडिटी ऑयल है, ये सब के अंदर में ट्रेड लिया जाता है। अरे जो हमारा है, इसमें इसमें भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और ये जो कि क्रूड ऑयल है, ये इसके पास तो हमारा लिंक नहीं है। आप चाहे तो किसी भी यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर में ये ट्रेड नहीं कर सकते, ये ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आप मान लीजिए किसी का लिंक लेकर आप लोग ट्रेड कर सकते हो कम्युनिटी मार्केट के अंदर। इसका लिंक हमारे पास नहीं है, आप चाहे तो कहीं और से जुड़ा कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, तो हमारा जो ट्रेडिंग होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी किस टाइम से किस प्रकार और किस टाइप से होता है। तो अगर हम बात करें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, तो ये हमारा हो गया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अगर हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करें, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कुछ मिनटों में होता है, यानी कि हमारा 1 मिनट 2 मिनट जैसे कि कुछ मिनटों में ट्रेड करना होता है। और ये हमारे दिन भर में बहुत सारे ट्रेड लिए जाते हैं, हमारा दिन भर में इसमें बहुत सारे ट्रेड लिए जाते हैं। जो कि जैसे 1 मिनट 2 मिनट में, यानी कि आप जितने मिनट में टाइम ले सकें, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। और ये हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उन्हीं के लिए ये है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, और उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा बेटर होती है। जैसे कि आप लोगों ने साल भर का एक्सपीरियंस है, या फिर
साल भर या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाकर आप यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में करें। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हमने जो मैंने बताया जो कि 9:15 में मार्केट खुलता है और शाम को 3:30 से पहले या फिर 3:30 से पहले भी बंद हो जाता है या फिर 3:30 में बंद हो जाता है। ये इंट्रा जो कि स्टॉक मार्केट अंडर में किया जाता है, जो मैंने बताया स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड किया जाता है, जो कि यानी कि मार्केट हमारा 9:15 से खुलता है और जो कि हमारा 3:30 में बंद हो जाता है। अगला हमारा जो कि स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कुछ यानी कि दिनों के अंदर में होता है, कुछ वीक के अंदर में होता है, यानी कि आप दिन यानी कि 3-4 दिन में आप 1-2 ट्रेड ले सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, आप स्विंग ट्रेडिंग में यानी कि आप लोग यानी कि सप्ताह महीना यानी कि सप्ताह महीना आप जितने दिन में रख सके दीजिए आप रख सकते हैं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग होता है। और जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करें, जो हम मैंने बताया जो कि ये मार्केट के अंदर में जो हमारा खुलता है किस टाइम से, जो स्टॉक मार्केट में मैंने बता दिया। हमें इसके जो हमें करने के जो फायदे हैं वो क्या क्या होता है, हमें कितने पैसे लगाकर ट्रेड करना चाहिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, जो स्टॉक मार्केट का आप करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट जो एंजल वन का जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर अंदर में अगर अंडर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको करीब करीब यानी कि 10,000 से लेकर 15,000 या फिर 20,000 आप जीत रहे हैं। यानी कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर में जितना ज्यादा पैसा लेकर जाएंगे यानी कि ट्रेड करेंगे, उतना ज्यादा आपका यानी कि बेसिस यानी कि अच्छा रहेगा, आप उतना ज्यादा पैसा बना सकेंगे। अगर आप यानी कि आप सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप 100 रुपए में डाल के ट्रेड ले सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, या फिर आप 100 रुपए या 100-200 लेकर आप चेक कर सकते हैं किस किस तरह से ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट में। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है, ये हमारा 200 गुना तक का यानी कि जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है, ये हमारा 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है। यानी कि जो लेवरेज क्या होता है, लेवरेज यह होता है कि आप यानी कि 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है, यानी कि आप 1,000 रुपए लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। ये होता है हमारा क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट में हम लोग इसी तरह से ट्रेड किया जाता है, यानी कि जो लेवरेज होता है इसमें, यानी कि जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा आपका रिस्क भी आपका बढ़ता ही जाता है। अगर आप यानी कि 200 टाइम तक का लेवरेज लेकर आप यानी कि मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए भी सिर्फ लगाए हैं यानी कि मार्केट में, तो आपका सिर्फ जो ट्रेड होगा वो सिर्फ यानी कि आप 1,000 रुपए लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। ये अगर आप इसमें बात करें, हमारा आप जितना चाहे लेवरेज ना ले सके, यानी कि आप यानी कि 25-20 इससे यानी कि 25 आप ऊपर ना ले लेवरेज, तो आपका बेटर रहेगा। यानी कि जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। और जो फॉरेक्स मार्केट है, इसके मैंने बताया जो कि ये हमारा इंडिया में इलीगल है, ये इंडिया में फॉरेक्स मार्केट करना इलीगल है। और जो कि कमोडिटी मार्केट जो कि क्रूड ऑयल जैसे हो गया, गोल्ड सिल्वर, ये सब के अंदर में ट्रेड किया जा सकता है। तो इसके पास हमारा लिंक नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो जो कि स्टॉक मार्केट हो गया इसका लिंक दे रखा है। और जो कि क्रिप्टो मार्केट करना चाहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि जो RBI ने इसे पर्सनली सिर्फ क्रिप्टो के लिए अलाउ कर रखा है। और जो कि हमारा एंजल वन है, तो एंजल वन हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक खत्म होता है। जो कि मैंने बताया, अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैंने एंजल वन का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर आप यानी कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो हमारे इंडिया में इलीगल है। और कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी के पास हमारा लिंक नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में घुसना चाहते हैं, जो कि क्रिप्टो में हमारा 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, आप क्रिप्टो में वहां से रहकर आप अच्छा अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो जो कि क्रिप्टो के अंदर में हमारा 200 गुना तक का लेवरेज दिया जा सकता है, जैसे मैंने बताया, आप 1,000 लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। जो कि क्रिप्टो का जो लिंक है मैंने दे रखा है, जो कि उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज, वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि RBI ने इसे सिर्फ पर्सनली क्रिप्टो के लिए अलाउ कर रखा है। तो आप लोग जो मैंने बताया किस हिसाब से किया जाता है, तो आप उसी टाइप यानी कि क्रिप्टो में अंदर जो कि डेल्टा एक्सचेंज मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, जो कि अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जो मैंने लिंक है वो दे रखा है। तो हमारा वीडियो यहीं तक खत्म होता है। हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।